शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गवद्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। उपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति एवं भगिनी समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण जो भक्ति रस का लहलहाता हुआ सागर है, इस सागर में जिसने भी जितनी बार डुबकी लगाई उसे उतनी ही बार असंख्य रत्न प्राप्त हुए। हमारे महापुरुषों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष की उपाधि से सुशोभित किया है। सज्जनों, कल्प वृक्ष की एक विशेषता होती है, इस वृक्ष के नीचे आकर मानव जिस वस्तु की अभिप्सा करता है वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। और इस प्रभु के दरबार में जहां प्रभु की पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं, यहां आकर भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिलेगी, मुक्ति मांगोगे मुक्ति मिलेगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रभु के दरबार में पहुंचकर मांगते क्या हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं या भौतिक पदार्थों की मांग कर फिर से इस प्रभु की माया में उलझ जाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवते नैव भक्ति मुक्ति करे स्थिते, ये सब कुछ देने वाली है। इसलिए आज यहां बैठकर अपने मन में मंथन की प्रक्रिया को पैदा करना और सोचना कि अगर इस दरबार से सब कुछ मिल ही रहा है तो क्यों ना भगवान के दरबार से भगवान की मांग कर ली जाए। परीक्षित जो मृत्यु के भय से आतंकित था, जीवन में गुरुदेव का आगमन हुआ, मन को सांत्वना मिली, मार्गदर्शक मिल गया तो चिंता गायब हो गई। अब मन में एक ही पिपासा है, एक ही चाह है कि बस मेरी मृत्यु सुधर जाए और मुझे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को प्रभु की पावन कथा का रसपान करा रहे हैं। उन्होंने कहा, परीक्षित, यह बात उस समय की है जब भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया गया। ये बात उस समय की है जब द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को विपदेश से अभिभावित कर दिया और इन्हें त्रस में भेज दिया गया। त्रस से प्रत्यावर्तित होकर पांडवों ने अपनी पैतृक संपत्ति की मांग की, लेकिन कौरवों ने तदंश देने से इनकार कर दिया। पांडवों ने संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी से विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया जाने लगा, क्यों ना प्रभु श्री कृष्ण जी को शांति दूत बनाकर कौरवों की सभा में भेजा जाए। अभी संधि के संबंध में वार्ता चल ही रही थी कि द्रौपदी अप्रसन्न हो गई। द्रौपदी ने कहा, किससे समझौता करना चाहते हैं आप? क्या वन में झेले गए 13 वर्षों के कष्टों से
या भीमसेन के द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं से, या दुशासन के रक्त का इंतजार कर रहे मेरे खुले केशों से? बताओ द्वारिकाधीश, किससे समझौते की बात कर रहे हैं? मेरे ये खुले केश किसी विष भरी नागिन की मानिंद मेरे हृदय पर कुंडली मारकर बैठे हैं। यदि इन केशों को न्याय नहीं दिया तब भी युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि मेरे केश न्याय की मांग कर रहे हैं। यदि नारी का अपमान करने वाले विलासी कीटों को दंड नहीं दिया तो द्रौपदियों का चीरहरण होता रहेगा। यदि नारी का अपमान करने वाले इन अपराधियों को दंडित नहीं किया तो लोगों की धर्म पर से आस्था उठ जाएगी। फिर ना नीति रहेगी ना सदाचार, नारी सदा के लिए जुए का पन्ने होकर रह जाएगी। इसलिए अगर पांडव इन केशों को न्याय नहीं दे सकते केशव, तो तुम तो इन्हें न्याय दो, और अगर तुमने भी इन्हें न्याय नहीं दिया केशव तो युद्ध होकर रहेगा। इन केशों को न्याय देने के लिए अगर पांडव नहीं लड़ेंगे तो पांचाल लड़ेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं लड़ेंगे तो मेरे वृद्ध पिता लड़ेंगे, भीमसेन और अर्जुन नहीं लड़ेंगे तो धृष्टद्युम्न और शिखंडी लड़ेंगे, शूरवीर यादव नहीं लड़ेंगे तो मेरे पुत्र लड़ेंगे। जो स्थान पाप से मलिन होता है वो पापियों के रक्त से ही पवित्र होता है। फिर कृष्ण ने कहा, घबराओ नहीं पांचाली, तुम्हारी आकांक्षा अवश्य पूर्ण होगी। सिंधु की गंभीरता अपूर्ण हो सकती है, हिमालय की शीतलता अपूर्ण हो सकती है, सूर्य की ज्वलनशीलता अपूर्ण हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आकांक्षा अपूर्ण नहीं होगी। मुझे बस पांडवों के शांति और न्याय पक्ष को कौरवों की सभा में रखने जाना है। मुझे एक प्रयास कर लेने तो द्रौपदी, मात्र एक प्रयास। न्याय की हत्या कर शांति की स्थापना नहीं हो सकती। शांति व न्याय का आधार धर्म है। ये सारा संसार उसी पर टिका है। उस धर्म पर विश्वास रखो, तुम्हारे अश्रु अनुतरित नहीं होंगे। द्रौपदी को सांत्वना दे दी और द्वारिकाधीश शांति दूत कर्म का निर्वाह करने के लिए चल पड़े हस्तिनापुर की ओर। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का समाचार दावानल की तरफ फैल गया और ये समाचार हस्तिनापुर में भी पहुंच गया। ये वो समय है जब विदुर और सुलभा अलग से कुटिया में निवास कर रहे हैं। विदुर जी को जब ये समाचार कर्ण गोचर हुआ, विदुर जी प्रसन्न मुद्रा में उसी वक्त अपनी कुटिया की ओर बढ़े और कुटिया के द्वार में प्रविष्ट होने से पूर्व ही प्रसन्न मुद्रा में चित्कार कर रहे हैं, अरे सुलभा, कितना शुभ समाचार लाया हो। अरे सुलभा, सुनती हो क्या? अरे हमारे द्वारिकाधीश आ रहे हैं हस्तिनापुर को पावन करने, अपने चरणों से हस्तिनापुर की धूलि को कृतार्थ करने हमारे द्वारिकाधीश आ रहे हैं। कितना शुभ समाचार है। सुलभा ने कहा, सचनाथ, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे कृष्ण, हमारे द्वारिकाधीश। मैं तो धन्य हो गई इस समाचार को सुनकर ही। मेरे द्वारिकाधीश आज हमारी नगरी में आ रहे हैं। मैं नित्य प्रति अपने द्वारिकाधीश को, अपने कृष्ण को भोग लगाती हूँ, अपने भाव अर्पित करती हूँ, लेकिन आज मेरी आकांक्षा है कि द्वारिकाधीश मेरी कुटिया में चलकर आए और मैं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराऊं। इतनी बात सुनने थे कि विदुर के चेहरे की सौमुख्यता गंभीरता में परिवर्तित हो गई। आनंद पर अवसाद के मेघ गिर आए। सुलभा ने कहा, नाथ, क्या हो गया? कुछ नहीं सुलभा, कुछ नहीं, अपने दुर्भाग्य को कोस रहा हूं। दुर्भाग्य को? कैसा दुर्भाग्य है? इतने बड़े द्वारिकाधीश और हम इस कुटिया में उनका कैसे स्वागत करेंगे? क्या खिलाएंगे उनको? जिनके आगे 56 प्रकार के व्यंजन हमेशा रहते हैं, उनको इस कुटिया में हम क्या खिलाएंगे? क्या रूखा सूखा? सुलभा ने कहा, नाथ, कैसी बात कर रहे हैं? प्रभु तो भावों के भूखे होते हैं। मुझे यह कुछ नहीं पता कि उन्हें क्या खिलाएंगे और कहाँ बिठाएंगे। मुझे इतना पता है कि हमारे भावों के अधीन वो हमारी कुटिया में अवश्य आएंगे। और उधर धृतराष्ट्र को जब यह समाचार मिला कि कृष्ण आ रहे हैं, धृतराष्ट्र सोचने लगे, वो कृष्ण, राजाओं का राजा, जिसकी अग्र पूजा हुई थी, भरी सभा में द्रुपद नंदिनी के साथ जो व्यवहार हुआ था उसे श्री कृष्ण जी की योग लीला ने ही उबारा था। लेकिन अब की बार मेरे पुत्र न जाने कैसा व्यवहार कर बैठे,
भयाक्रांत हो उसने अपने पुत्रों को बुलाया और तरह तरह के परामर्श देने लगा। जाओ जाओ, हस्तिनापुर को सजा दो, द्वारिकाधीश का स्वागत करो, जगह जगह तोरण द्वार लगा दो, बंद नवार से सारे राजपथ को सुशोभित कर दो, गुलाब और केवड़ा जल से सारे राजपथ का सिंचन करवाओ, राज परिवार की कुल वधुओं को भी राजमार्ग पर जाने की आज्ञा दी जाए और द्वारिकाधीश का ऐसा स्वागत करो कि वो तुम्हारा होकर रह जाए। और उस दिन प्रजा का उत्साह देखते ही बनता था। राजमहल में अद्भुत सा चिंता मिश्रित माहौल था, लेकिन प्रजाजनों के उत्साह को अगर देखें तो मार्गों, चतुष्पथियों, अलिंदों, अटलनिकाओं में प्रजाजनों की भीड़ समुद्र की अबाध्य तरंगों से उमड़ पड़ी, क्योंकि आज उनके गिरिधर, आज उनके कृष्ण, आज उनके द्वारिकाधीश आ रहे थे। हर एक के मन में एक ही आस है, बस प्रभु के दर्शन हो जाए। राजमार्ग के दोनों ओर प्रजाजनों की भीड़ मानो अपने प्रभु का इंतजार कर रही है, और उसी राजमार्ग के एक और विदुर और सुलभा अपने प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे द्वारिकाधीश के रथ की ध्वजा दृष्टि गोचर हुई, जय जयकार होने लगी, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। चारों तरफ जय जयकार हो रही है और द्वारिकाधीश का रथ समीप आ रहा है। जैसे जैसे रथ समीप दृष्टि गोचर हो रहा है, विदुर जी का ध्यान अपने प्रभु में है और देख रहे हैं प्रभु तो चिंतित हैं और प्रभु तो मानो किसी को देख ही नहीं रहे। विदुर और सुलभा ने मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु माना आपके योग्य नहीं है, लेकिन क्या अपनी कृपा भरी नजर से हमें कृतार्थ नहीं करेंगे। और जैसे रथ विदुर और सुलभा के समीप पहुंचा, प्रभु ने अपने नेत्र ऊपर उठाए और विदुर और सुलभा को देखकर मानो उन्हें कृतार्थ कर दिया। और आज ऐसा हुआ कि सूखी थी खेती बरसात हो गई, पतझड़ पर बहारों की मात हो गई, अंधेरों से अपना न रहा वास्ता, उजालों की ऐसी बरसात हो गई। बस एक नजर डाली थी सांवरिया ने, सारी घड़ियां ही उसकी सौगात हो गई। ना मुंह से कुछ कहा, ना होठ हिले, आंखों ही आंखों में सारी बात हो गई, आंखों ही आंखों में सारी बात हो गई। प्रभु ने आंखों ही आंखों में कह दिया, विदुर सुलभा, मैं तुम्हारी कुटिया में अवश्य आऊंगा, क्योंकि ये कृष्ण मात्र भावों का ही भूखा है। और इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण जी का रथ हस्तिनापुर के महल की ओर बढ़ चला। प्रभु श्री कृष्ण जी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। प्रभु के समक्ष बहुमूल्य पाटंबरों, रत्न अलंकारों के ढेर लग गए। प्रभु ने कहा, ये सब क्या है? दुर्योधन ने कहा, आप यहाँ अकामता नहीं आने वाले, आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और अतिथि का स्वागत सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। द्वारिकाधीश ने तटस्थता पूर्वक कहा, नहीं दुर्योधन, इस समय मैं तुम्हारा अतिथि बनने नहीं आया हूँ, मैं पांडवों की तरफ से उनका शांति दूत बनकर आया हूँ, और शांति दूत के लिए इस प्रकार की भेंट सामग्री को ग्रहण करना अपराध माना जाता है। अगर आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और फिर भेंट स्वरूप मैं इस सामग्री को स्वीकार कर सकता हूँ। और इस प्रकार दुर्योधन मन महसूस कर रह गया। धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारिकाधीश, आपके ठहरने की व्यवस्था हमने दुशासन के प्रासाद में की है, क्योंकि दुशासन का प्रासाद हम सभी के प्रासादों से श्रेष्ठतर है। द्वारिकाधीश ने कहा, महाराज, आपके पुत्र दुशासन की ख्याति कुछ ऐसी नहीं है जिसके राजमहल में कोई अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर सके। ईश्वर की उपासना से पहले नारित्व का सम्मान करना सीखना होता है, जो तुम्हारे पुत्र दुशासन को करना नहीं आया। जो लोग अपने ही भाइयों को, अपने ही माता को एक महल में बंदी बनाकर जलाने का षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों का अतिथि होना तो जीवन का दुर्भाग्य ही हो सकता है। और स्थिति को संभालते हुए दुर्योधन ने कहा, छोड़िए द्वारिकाधीश, लंबा सफर तय करके आए हैं, आप क्षुधा से पीड़ित भी हो रहे होंगे, चलिए चलकर भोजन कर लेते हैं। प्रभु ने दुर्योधन को एकटक दृष्टि से देखा और फिर कहा, भोजन? दुर्योधन, तुम ये बात भूल रहे हो कि भोजन दो ही कारणों से किया जा सकता है, या तो विपत्ति काल में पड़कर और या फिर प्रेम के अधीन होकर। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है ही कहाँ, इसलिए तुम्हारे यहाँ भोजन कर नहीं सकता। और दूसरी बात, विपत्ति में मैं पड़ा नहीं हुआ हूँ। भीष्म पितामह ने स्थिति को संभाला, द्वारिकाधीश, आप चाहे तो मेरे यहाँ भोजन कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, पितामह, मैं उस व्यक्ति के यहाँ से भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ जो पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहा है?
क्या मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि अगर दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में युद्ध हुआ तो आप दुर्योधन के पक्ष से नहीं लड़ेंगे? केशव, मैं धर्म के बंधन में हूं। नहीं पितामह, कोई वृद्धा इसलिए अपने आप को संसार की सर्वश्रेष्ठ पाक कला विशेषज्ञ नहीं कह सकती क्योंकि उसने अपने ढंग से रोटियां सेकी है। कोई व्यक्ति अपने आप को इसलिए सर्वश्रेष्ठ शिल्पी नहीं कह सकता कि उसको ईंटें जोड़ते तोड़ते हुए 50 साल हो गए हैं। आप जिसे धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, धर्म का बंधन मात्र है। धर्म बांधता नहीं, वो तो मुक्ति के नए आयाम लेकर आता है। समय को मत कोसना पितामह, समय को मत कोसना, और सोचो हमारी अगली पीढ़ी इतनी पतनोन्मुखी क्यों हो गई है। समय तो हमारे हाथ में है। अगर इस समय आपने धर्म का साथ दिया तो यह आपके लिए सतयुग है, और अगर इस समय आपने अधर्म का साथ दिया तो यह आपके लिए कलिकाल है पितामह, कलिकाल। इस बात को गहराई से सोचना, चलता हूं। और ऐसा कहकर द्वारिकाधीश वहां से चल दिए। द्वारिकाधीश तो वहां चल दिए जहां भक्त उन्हें पुकार रहे थे। आज विदुर और सुलभा अपनी कुटिया में अध्यासीन है। भगवान का छोटा सा मंदिर जिन्होंने कुटिया में ही स्थापित किया हुआ है, उस मंदिर के समक्ष बैठकर दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। सुलभा कहने लगी, प्रभु माना हम में पात्रता नहीं है, पर प्रेम कभी योग्य और अयोग्य की जांच नहीं किया करता। वो तो जिस पर रीत जाता है फिर उसे अपने प्रियतम में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तूने अनेकों लोगों के जीवन में सुरमई राग छेड़ा है, मेरी बंजर जमीन तुम्हें ही तर्क करनी होगी। इस बेसुर जीवन में रागिनी को तुमको ही छेड़ना पड़ेगा। हे प्रभु, आज तक तुम्हें याद किया है, जब से होश संभाला है, तुम्हारी महानता से परिचित हुई हो, तब से मन मंदिर में आप ही बस गए हैं। अगर मन मंदिर में आप बस गए हैं, आज नैनों की प्यास को मिटा दो प्रभु। ये नयन तुम्हें अपने समक्ष देखना चाहते हैं। मेरे मन में मात्र आपकी अभिप्सा है प्रभु, मात्र आपकी। मेरी और कोई चाह है ही नहीं। मेरे इस हृदयांगन में तेरे नाम की ज्योति जलती रहे, तुझे पाने की उत्ताल तरंगे स्मृति सिंधु में मचलती रहे। क्यों विस्तृत होती जा रही प्रतीक्षा की ये महानिशा, तुझे पाने के उपकरणों में या दे दो कोई नव दिशा। तुझको पाने में असमर्थ तन भूमि चरमरा रही है, घनश्याम के अजस्र सोच से अविरल धारा चाह रही है। जिस दिन तुम्हें विस्मृत करे वो आखिरी हमारी शाम हो, प्राणपन से कहते जाए बस एक हमारा घनश्याम हो, एक हमारा घनश्याम हो। और इस प्रकार विदुर और सुलभा प्रभु के आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम श्रवण करें। मेरा श्याम तो घनश्याम तो मनमोहना मुरलीधरा, मेरा माधवा तू ही केशव, मेरा कृष्ण तो यरो नंदना। मेरा श्याम तो घनश्याम तो मनमोहना मुरलीधरा, मेरा श्याम तो।
दामोदरा नटनागरा मेरा कान्हा तू गोपाल तू सुमिरन करूं चिंतन करूं पूजन करूं तेरे वंदना मेरा श्याम तू घनश्याम तू मनमोहना मुरलीधरा मेरा श्याम तू। गीत में संगीत में हरि में रहे मेरी भावना दर्शन करूं अर्चन करूं वंदन करूं तव याचना मेरा श्याम तू घनश्याम तू मनमोहना मुरलीधरा मेरा माधवा तू ही केशव मेरा कृष्ण तू यदो नंदना मेरा श्याम तू मेरा श्याम तू मेरा श्याम तू। हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय नंदलाला। मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय नंदलाला। हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय हे नंदलाला। हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय नंदलाला। हे मुरलीधर मदन मनोहर केशव हे गोपाला केशव माधव हे बंसीधर जय जय नंदलाला। हे मुरलीधर मदन
विदुर और सुलभा जो बार बार अपने प्रभु को पुकार रहे हैं, वो ये नहीं जानते थे कि जिस प्रभु का वो इंतजार कर रहे हैं वो ही उनकी कुटिया के द्वार पर खड़े कुटिया का द्वार खटखटा रहे हैं। विदुर जी को जैसे खटखटाहट कर्ण गोचर हुई, कुटिया के द्वार की ओर बढ़े और जैसे उन्होंने द्वार खोला तो अपने सामने द्वारिकाधीश को पाया। विदुर ने कहा, प्रभु आप इस गरीब की कुटिया में, प्रभु आप सुलभा देखो, द्वारिकाधीश आए हैं, हमारे प्रभु आए हैं। तुम सही कहती थी, कि प्रभु मात्र भावों के भूखे होते हैं। देखो हमारे द्वारिकाधीश आज हमारी कुटिया को हमें पावन करने के लिए यहाँ आ गए हैं। सुलभा एक टक दृष्टि से अपने प्रभु को निहारती रह गई। सोचने लगी, ये स्वप्न तो नहीं है। द्वारिकाधीश, आप इस दरिद्रा के द्वार पर, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। द्वारिकाधीश ने कहा, नहीं सुलभा, ये स्वप्न नहीं है। आज ये द्वारिकाधीश स्वयं को कृतार्थ करने तुम्हारी कुटिया में आया है। और आज सुलभा अपने हाथों से टटोल टटोल कर देख रही है कि मेरी कल्पना, मेरे स्वप्न, मेरे भाव आज साकार रूप में क्या सचमुच मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु ने कहा, हाँ सुलभा, प्रेम का ये भिखारी आज स्वयं को कृतार्थ करने तेरी कुटिया में ही तो आया है। और आज उनकी हालत मानो ऐसी थी कि उनकी किस्मत का बुझा हुआ जो चिराग था आज जल गया। बुझे हुए चिराग सदियों से जल गए, बंद पड़ी तकदीर के द्वार जैसे खुल गए। सोचती ही रह गई कुछ नजरें उनको देखकर, जब से कृष्ण कन्हैया उनके द्वार आकर थम गए। कभी स्वप्न लगे, कभी हकीकत की बरसात, झूठ सच के जज्बात सब आंसुओं से धुल गए। तलब रूह को थी एक मुद्दत की बस, प्यास कतरे की थी और द्वार सागरों के खुल गए। कोई रही न तमन्ना, न चाहा कोई बाकी। जब से कृष्ण मुरारी के दीदार प्यारे मिल गए, जब से कृष्ण मुरारी के दीदार प्यारे मिल गए। और सुलभा प्रेम निभल चातकी की मानद अपने प्रभु को निहारती रह गई। और विदुर, उन्होंने अपने उत्तरीय के छोर से अपने आश्रयों को पहुंचा। प्रभु देख रहे हैं कि दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और प्रभु स्वयं ही उनकी कुटिया के भीतर प्रविष्ट हो गए और स्वयं ही एक आसन पर विराजमान हो गए। प्रभु ने कहा, विदुर जी, क्या भोजन नहीं कराओगे? विदुर ने कहा, प्रभु, इतना लंबा सफर तय करके आए हो, अभी भोजन भी ग्रहण नहीं किया, अब तक क्या क्षुधा से पीड़ित हो रहे हो? प्रभु ने कहा, विदुर जी, मैंने अभी भोजन ग्रहण नहीं किया। जिस राजमहल में आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें तुम्हारा कृष्ण भी भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है? इतना सुनना था कि विदुर जी फूट फूट कर रो पड़े। प्रभु ने स्वयं ही उठकर चूल्हे से भाजी का बर्तन उठाया और स्वयं ही खाने बैठ गए। जहां प्रेम हो वहां तो मांग कर भी खाया जाता है, और जहां प्रेम ना हो वहां पर 56 प्रकार के व्यंजन भी पड़े हो तो भूख नहीं लगती है। बात तो प्रेम की है,
और स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त प्रेम पूर्वक पत्ते, फूल, जल इत्यादि मुझे जो अर्पित भी करता है, तो उसके प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूँ। चाहे वो द्रौपदी के अक्षत पात्र का अन्न हो, गजेंद्र का पुष्प हो, या फिर शबरी के जूठे बेर ही क्यों ना हो। प्रभु तो भावों के भूखे हैं और भावों के अधीन उन्हें कोई भी अपनी डोरी में बांध सकता है। बात मात्र प्रेम की है। इसी प्रेम की वजह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को हाँकना स्वीकार कर लिया। इसी प्रेम की वजह से उन्होंने सैन नायक का कार्य किया और इसी प्रेम के अधीन प्रभु गोपियों के इशारे पर नृत्य करने लगे। भगवान तो स्वयं कहते हैं, इस संसार में सबसे सुंदर नाता, सबसे सुंदर संबंध प्रेम का ही संबंध है। और ये वो संबंध है जो भक्त और भगवान के बीच में, शिष्य और गुरु के बीच में हुआ करता है। पिता का पुत्र से प्यार है, माँ का पुत्र से प्यार है, वो मोह है, वो प्यार नहीं है। प्रेम तो अपने आप में बहुत विशाल हुआ करता है और प्रेम भगवान के साथ, पूर्ण गुरु के साथ हुआ करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी इस सत्य के बारे में मानव समाज को बताया कि दुनिया में सबसे ऊंची हिताई, सबसे ऊंचा नाता, सबसे ऊंचा संबंध प्रेम का ही संबंध है। आइए इन्हीं भावों को एक भजन के द्वारा श्रवण करें। ओ सब सोचे प्रेम सगाई, हो सब सोचे, सब सोचे, सब सोचे प्रेम सगाई, सब सोचे प्रेम सगाई, वो सब सोचे ऊंची प्रेम सगाई, सब सोचे प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे रे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए, वो सब सोचे, वो सब सोचे, सब सोचे प्रेम सगाए, सब सोचे प्रेम सगाई, वो सब सोचे ऊंची प्रेम सगाए, सब सोचे प्रेम सगाई। शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताए, बहु विधि स्वाद बताए। सब सोचे, सब सोचे, सब सोचे प्रेम सगाए, सब सोचे प्रेम सगाए, सब सोचे प्रेम सगाए, सब सोचे प्रेम सगाए।
सबसे ऊंची, वो सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ सबसे ऊंची क्या बात है, वो सबसे ऊंची ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्याग दिए रे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए। ओ सबसे ऊंची, ओ सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची 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 प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची 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 ऊंची। दुनिया का सबसे ऊंचा संबंध, सबसे ऊंची हिताई, प्रेम की हिताई, प्रेम की सगाई। प्रेम जिसे शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करें तो असफल ही होंगे। प्रेम तो अनुभव का विषय है। किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछ लिया, स्वामी जी प्रेम किसे कहते हैं? स्वामी जी ने कहा कि ये तो अपरिभाषित है, मैं कैसे व्यक्त करूं? दिल की बात दिल वाला ही जाने, मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, ईश्वर भी तो अनुभव का विषय है। आप हमें ईश्वर के बारे में भरपूर जानकारी दे रहे हैं, ईश्वर को हमारे जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, हमें जागरूकता प्रदान कर रहे हैं, तो आप प्रेम के बारे में भी तो थोड़ा बताइए। विवेकानंद जी ने कहा यूं तो यह अपरिभाषित है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि प्रेम त्रिकोणमितीय है, जिसका पहला कोण यह कहता है लव नोज नो बार्गेनिंग, मीनिंग इन ट्रू डिवोशन देयर इज नो बार्गेनिंग। प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता, प्रेम में मात्र मिटना होता है। अपने प्रभु को पाने के लिए पूर्ण समर्पण, अपने मैं को मिटा देना, यह प्रेम का पहला कोण है। दूसरा कोण कहता है नो फियर, कोई भय नहीं, निर्भय हो जाओ। जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों? जिन प्रेम नगर में जाना है वो जग में मन भरमाए क्यों? जो मन विषयों से मोड़े नहीं वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों? जो ताहने जग के सह न सके वो प्रीतम से नयन मिलाए क्यों? जब चल ही पड़े तब रुकना क्या, जब देख लिया तब छिपना क्या, जब अपनी हस्ती मिटा डाली तो इस दुनिया से डरना क्या। प्रेम कहता है कि निर्भय हो जाओ। और तीसरा कोण यह कहता है लव सीक्स इट्स हाईएस्ट आइडियल, प्रेम का जो आदर्श होता है वो ऊंचा होता है। सांसारिक रिश्ते तो मोह की डोरी से बंधे हैं, लेकिन प्रेम की डोरी से भगवान को बांधा जा सकता है। प्रेम की डोरी से शिष्य अपने गुरु को अपने प्रेम के बंधन में बांध सकता है। संसार का गणित एक मानव को कृपण बनाता है, लेकिन प्रेम का गणित मानव के हृदय को विशालता की ओर ले जाता है। संसार का गणित क्या कहता है? अगर तुम पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो बचत करनी शुरू कर दो, पैसे को खर्च मत करो। संसार का गणित कहता है कि पैसे को जोड़ो, लेकिन प्रेम का गणित कहता है कि जितना है उसे लुटा डालो, सब खर्च कर दो, सब मिटा दो, सब कुछ दे दो, परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। वो तो लुटने की बात करता है। प्रेम परम यज्ञ है, और समिधा के रूप में अगर अपने आप को नहीं डाला तो ये यज्ञ अधूरा है। प्रेम कुर्बानी मांगता है, इससे कम कीमत पर वो मिलता नहीं है। कहते हैं जिसे तुम्हारी देने की हिम्मत ही नहीं है, तुम उसके मालिक कैसे हो सकते हो? और अगर तुम उस वस्तु को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं कर सकते, फिर तो तुम उस वस्तु के गुलाम हुए, क्योंकि तुम वस्तु छोड़ ही नहीं पा रहे हो। अगर मालिक हो तो लुटाना सीखो प्रभु के दरबार में,
ताकि प्रभु तुम्हारा हो जाए। प्रेम लुटने की बात करता है, मिटने की बात करता है। हम स्कूल क्षेत्र की ओर चलते हैं। साधारण विद्यालयों में मौखिक और लिखित परीक्षा का महत्व है। लिखित परीक्षा का अपना स्थान है, लेकिन मौखिक परीक्षा का उससे भी ज्यादा स्थान है। बच्चों की मौखिक परीक्षा भी ली जाती है ताकि बच्चों की प्रत्युत्पन्न मति और उसके धैर्य का ज्ञान हो पाए। बच्चा लिखित में अगर रह भी जाए लेकिन मौखिक परीक्षा में से निकल जाए तो अध्यापक प्रसन्न होकर उसे पास कर देते हैं। लेकिन प्रेम की पाठशाला में मौखिक परीक्षा का कोई महत्व नहीं है। प्रेम तो अनिर्वचनीय है। नारद भक्ति सूत्र में इस रसानुभूति को गूंगे के गुड़ के स्वाद जैसा बताया गया है। आप किसी गूंगे को गुड़ दो और कहो इस गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा कैसे बताएगा। प्रेम भी ऐसा है। जो प्रभु के प्रेम में डूब चुके हैं वो कैसे बताएं कि प्रेम क्या होता है। ये तो करने वाला जाने। ये तो जब हो जाता है तब पता चलता है। ये तो अनुभव की बात है। और इस प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मैं तो मात्र प्रेम के अधीन हूं, मुझे प्रेम की डोरी से बांधा जा सकता है। और भोर होते ही प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंच गए। शांति दूत के कर्म का निर्वाह करने हेतु भगवान श्री कृष्ण जी को एक सिंहासन प्रदान किया गया। समस्त मंत्री परिषद उस सभा में अध्यासीन है और बिल्कुल सामने महाराज धृतराष्ट्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के शांति प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप हस्तिनापुर के कर्ता धर्ता हैं और मैं इस महत्वपूर्ण समस्या के संदर्भ में आपका निर्णय जानना चाहता हूं। आपकी सभा का हर एक आनंद व्याकुल है। प्रत्येक मुखमंडल की रेखाएं चिंताओं का जाल बुन रही है, जिसमें मुझे समूचा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है। इतिहास को केवल लाभ के नहीं, समूचे गौरव की प्रतीक्षा है। इसलिए महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपके समक्ष पांडवों के प्रस्ताव को रख चुका हूं और कुछ भी बोलने से पहले अपने निर्णय के हर शब्द को भविष्य के धर्म कांटे पर तोलिए और फिर बोलिए महाराज, फिर बोलिए। पांडव जन्म से ही शांति प्रिय हैं। वो युद्ध किसी भी स्थिति में नहीं चाहते, बस आपके निर्णय का इंतजार है। महाराज धृतराष्ट्र के बोलने से पूर्व दुर्योधन की हठ धर्मिता ने जवाब दिया, द्वारिकाधीश, ये वनचारी पांडव राज्य करने में सक्षम नहीं है और इनके लिए मैं अपने राज्य के टुकड़े नहीं कर सकता। और दूसरी बात, छोड़िए ये संधि बंदी की बातें और होने दीजिए रण क्षेत्र में फैसला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम नहीं जानते कि युद्ध एक अपने आप में बहुत भयानक प्रकोप है। रणचंडी की पिपासा को जागृत करने के बाद तुम इसकी पिपासा को शांत नहीं कर पाओगे। महायुद्ध जब महापिशाच सा विकराल दाढ़े खोलकर विनाश नृत्य करता है, तब ये समूची सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, श्रेष्ठ विचारों को लील जाता है, छोड़ जाता है चोरों डाकुओं के राज्य को। और युद्ध की विभीषिका यही समाप्त नहीं होती। युगों युगों तक पृथ्वी की छाती पर विधवाओं का दारुण क्रंदन गूंजता रहता है। युगों युगों तक इस विनाश लीला के उत्तरदायी को धिक्कारा जाता है। चेत जा दुर्योधन, चेत जा, मेरे कथन को अरण्य रोदन में मत बदल। तुम रणचंडी की पिपासा को शांत नहीं कर पाओगे। दुर्योधन की हठ धर्मिता ने फिर जवाब दिया, द्वारिकाधीश, तुम दुर्योधन को नहीं जानते। दुर्योधन एक प्रकोप है, प्रकोप। भगवान श्री कृष्ण का महाराज धृतराष्ट्र, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका दुर्योधन एक प्रकोप है और एक दिन यही प्रकोप पूरे हस्तिनापुर पर बिजली बनकर गिरेगा। अगर युद्ध से बचना चाहते हो तो दुर्योधन को अधर्म करने से रोको, युद्ध समाप्त हो जाएगा। और अगर दुर्योधन की रक्षा करनी है तो धर्म की रक्षा करो, धर्म दुर्योधन की रक्षा अपने आप कर लेगा। और इतना कहने की देरी थी कि द्वारिकाधीश ने फिर कहा, महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मुझे धर्मराज युधिष्ठिर जी ने यह भी कहा था कि अगर अपने पुत्र के मोह के वशीभूत होकर ये हमें अर्ध राज्य ना दे पाए तो हमारे लिए मात्र 5 गांव ही मांग लेना। यदि मोह के वशीभूत हो करके अर्ध राज्य मुझको दे ना सके तो कहना केवल 5 गांव, नहीं चाहिए मुझको राज्य तमाम। संबल प्रभु का लेकर के साम्राज्य विस्तार में कर लूंगा। है संधि का प्रस्ताव यही नहीं तो युद्ध सब हर लेगा।
खोलो आंखें मन की खोलो और बात तोल कर ही बोलो। धर्म पांडवों के साथ में है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यदि धर्म के साथ अनाचार होगा तो घोर महाहाहाकार होगा, घोर महाहाहाकार होगा। महाराज धृतराष्ट्र ने फिर जवाब नहीं दिया और उस समय दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश अब सामना रण क्षेत्र में ही होगा। द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है दुर्योधन, तुम्हारे दुर्वचनों का उत्तर रण क्षेत्र में दिया जाएगा। और ऐसा कहकर जैसे ही द्वारिकाधीश वहां से जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा, अच्छा हमारा आमना सामना रण क्षेत्र में होगा? अरे वो तो तभी होगा ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अरे सैनिकों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इसको और हाथ पैर बांधकर इसको बंदी गृह में डाल दो। ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। द्वारिकाधीश ने कहा, सावधान दुर्योधन सावधान, मैं अकेला नहीं हूँ। देख सकता है तो देख, मैं ब्रह्मांड हूँ और ब्रह्मांड मुझ में समाया है। मानवता का हूँ पुजारी, नहीं एकाकी हो सकता। जिसको मैंने जन्म दिया वो मुझसे जुदा नहीं हो सकता। भक्त मेरे सब जानते हैं, मैं अमर अविनाशी सत्ता हूँ। भ्रुकुटी विलास से झोली भर दूं ऐसी शक्ति रखता हूँ। कैसे बांधेगा तो मुझको प्रेम भाव से हीन है। मैं तो उस सरिता का जल हूँ जिसकी प्यासी मीन है। मुझ में ब्रह्मांड समाया है, कण कण मेरा ही साया है। हे आंख अगर तो देख जरा, फैली कैसी मेरी माया है। और ऐसा कहते ही प्रभु ने अपने शरीर को विराट बना लिया। प्रभु का सिर आकाश को स्पर्श करने लगा, भुजाएं अनगिनत हो गई और चेहरे से अग्नि स्फुलिंग छिटक छिटक कर दूर गिरने लगे। और उस समय प्रभु के विकराल रूप को देखकर सभी भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रभु का विराट रूप भविष्य में की जाने वाली उद्घोषणा को आज ही कर रहा था, जो उद्घोषणा उन्होंने अर्जुन के समक्ष आने वाले समय में करनी थी। और प्रभु का विराट रूप मानो ये कह रहा हो, आदित्यानां अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणां अहं शशि वेदानां सामवेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणां महं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां हस्कन्दा सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रज्ञश्चास्मि गन्धर्वः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यासामहं पितॄणां चास्मि यमा संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालाकल्योतामहं मृगाणां मृगेन्द्रोऽहं वैनतेजश्च पक्षिणां पवनापवतामस्मि रामाशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि श्रोषमस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहं। जो ज्योतियों में सूर्य हो, इंद्रियों में मन हो, भूतों में चेतना हो, हाथियों में गजेंद्र हो, मृगाओं में मृगेंद्र हो, जो सिद्धों में कपिल मुनि हो, जो गंधर्वों में चित्ररथ हो, क्या तुम उसे बांध सकते हो? बांध सकते हो तो बांध कर दिखाओ मुझे दुर्योधन, बांध है। बांध सकता है तो बांध मुझे, नहीं बांध सकता तो मुझे देखने के लिए नेत्रों की नहीं दृष्टि की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। और प्रभु के विराट रूप से दुर्योधन भयभीत हो अपने सभासदों के साथ भाग खड़ा हुआ। और उस समय भीष्म पितामह की प्रार्थना करने पर प्रभु अपने सौम्य रूप में आ गए और निर्धारित स्थल पर चल पड़े। प्रभु ने एक महान प्रयास किया था पांडवों के शांति और न्याय पक्ष को रखने का, लेकिन दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह के वशीभूत होने की वजह से शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों पक्षों में सेनाओं के संग्रह करने की तैयारी शुरू हो गई। उस समय दुर्योधन ने बड़ी त्वरित गति के साथ कितने ही राजाओं की सेनाओं को अपनी सेना में समाहित कर लिया। अर्जुन ने भी कितने राजाओं के साथ अपना हाथ बढ़ाया और उनकी सेना को अपनी सेना में शामिल किया। अब ये वो समय है जब दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध भूमि में खड़ी हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ है। अर्जुन के रथ के सारथी हैं द्वारिकाधीश। अर्जुन अपने प्रभु को कहते हैं कि प्रभु रथ को युद्ध भूमि में ले चलिए।
मैं शत्रु सेना के एक एक योद्धा का अवलोकन करना चाहता हूँ। अर्जुन देख रहे हैं शत्रु सेना के एक एक योद्धा को, अर्जुन देख रहे हैं मातुल शल्य को, अर्जुन देख रहे हैं तात भूरी शवा को, अर्जुन देख रहे हैं भगिनीपति जयद्रथ को, अर्जुन देख रहे हैं द्रोणाचार्य को, अर्जुन देख रहे हैं भीष्म पितामह को। बस यहीं से अर्जुन का हृदय विश्वासघात कर गया। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा और अर्जुन के अंदर एक कायर पुरुष ने जन्म ले लिया। कायर पुरुष ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुन किसकी प्रतीक्षा कर रहा है तुम? क्या आचार्य द्रोण के कटे हुए मुंड की या उनके लहू लुहान शव की? अरे राज्य लोभी, अपने संबंधियों पर वीरता दिखाने जा रहा है? अरे रक्त पिपासु सव्यसाची, क्या विजय श्री चाहिए? तो काटता क्यों नहीं दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का शीश? फिर देखना उसकी विधवा कैसे दारुण क्रंदन करती हुई अपने पति के प्राण विहीन शव पर लौट जाएगी। अरे तेरे जैसा रक्त पिपासु मैंने कहीं नहीं देखा अर्जुन, कहीं नहीं देखा। अगर तुम्हें धन चाहिए, राज्य चाहिए, विजय श्री चाहिए तो उठा अपना गांडीव और कर शरसंधान, सुला दे अपने अंधे पृथ्वी के 100 पुत्रों को चिर निद्रा में और बुझा दे कुरुवंश के सारे दीप, मिटा दे कुरुवंश का नामो निशान। बस ऐसी विलक्षणता के क्षणों में उस कायर पुरुष का स्वर सुनकर अर्जुन ने पतवार को वही फेंक दिया और नौका को मझधार में ऐसे क्षणों में छोड़कर हताश होकर बैठ गया। अर्जुन के अंदर जिस कायर पुरुष ने जन्म लिया, अर्जुन ने उसकी आवाज को बड़ी अच्छी तरह श्रवण किया और अर्जुन जो युद्ध में विजयश्री का वर्ण करना चाहता था, आज हताश होकर बैठा है। उसका मुख सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं, अर्जुन को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा और हाथ जोड़कर प्रभु को यही कह रहा है, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुः शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्तते हस्तात् त्वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रियं पश्यामि हत्वा स जनमहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। और अर्जुन ने बस प्रभु के समक्ष अपनी हार को स्वीकार किया। प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय श्री नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। प्रभु मैं बस इससे अच्छा मैं भिखारी बन जाऊं, मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं युद्ध से पलायन करना चाहता हूं। प्रभु मैं युद्ध नहीं चाहता। प्रभु देख रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए मैंने जिसका चयन किया, आज उसी ने पतवार को वही नौका में फेंक दिया और नौका मझधार में खड़ी है। इसने यह नहीं सोचा कि धर्म की स्थापना के लिए से युद्ध को किया जा रहा है, शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और ये फिर भी हार कर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन इस समय हारा हुआ योद्धा है, जो युद्ध करने से पूर्व ही हार को स्वीकार कर चुका है। इस समय से योद्धा में प्राण फूंकने ही होंगे। और ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुई सुंदर गीता, भगवान के मुख से प्रकट हुआ सुंदर महाकाव्य, महाभारत के शांति पर्व के 25वें से 42वें अध्याय के 700 श्लोकों का सम्मिश्रण श्रीमद् भगवत गीता, जो उस समय भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुई। ये मानव धर्म के लिए सुंदर महाकाव्य है। हारे हुए योद्धा को जीतने की प्रेरणा देता है, धर्म की स्थापना के लिए मानव को तैयार करता है, मानव को कर्मठ बनाता है, एक मानव को जीवन जीने की दिशा देता है। शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी में जिन 3 ग्रंथों को चुना है, उनमें से एक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता भी है। एक वैदिक प्रस्थान है, एक दार्शनिक प्रस्थान है, एक स्मार्त प्रस्थान है। वैदिक प्रस्थान में उपनिषद आते हैं, दार्शनिक प्रस्थान में सूत्र आते हैं और स्मार्त प्रस्थान में श्रीमद् भगवत गीता का नाम वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता तो अपने आप में ही प्रस्थान त्रयी है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि उपनिषदों में क्या है? मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं और गीता में श्लोक हैं। लेकिन गीता अपने आप में प्रस्थान त्रयी की भूमिका कैसे निभा रही है? भगवान के मुखार बिंद से प्रकट होने की वजह से गीता के श्लोकों को मंत्र भी कहा गया। गीता के श्लोकों का अर्थ बहुत ही गहन है, गहरा है, हर एक शब्द अर्थपूर्ण है, इसलिए गीता के श्लोकों को सूत्र भी कहा गया और श्लोक तो वो है ही है। इसलिए गीता अपने आप में प्रस्थान त्रयी की भूमिका को निभा रही है। ये वो महान ग्रंथ है जिसे हेनरी थोरो नामक दार्शनिक ने जब पढ़ा
तो उन्होंने कहा कि मानव के जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान मुझे श्रीमद् भगवत गीता से न प्राप्त हुआ हो। और जब एल्फ्रेड नोबल ने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भगवान की गीता का अध्ययन बहुत समय पहले कर लेता तो मैं कभी भी डायनामाइट का आविष्कार ना करता। और शोपेनहावर ने जब श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया तो भगवत गीता को सिर पर रखकर नृत्य करने लगा और उनके मुखारबिंद से वक्तव्य प्रकट हुआ कि संसार के जिस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की मुझे तलाश थी वो ग्रंथ मुझे प्राप्त हो चुका है। ये वो महान ग्रंथ है जिसको क्रांतिकारी जिस पर हाथ रखकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प लिया करते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी इस ग्रंथ को अपने हाथ में पकड़कर फांसी का फंदा तक झूल गए। कवि इमर्सन ने जब इस ग्रंथ को पढ़ा तो उन्होंने कहा, मैं तो गीता का कर्जदार हो गया। गीता का हर एक शब्द सार गर्भित है। गीता ने तो मुझे नया जीवन दिया है। और शंकराचार्य जी ने तो गीता को मां शब्द की उपाधि से विभूषित किया। महात्मा गांधी जी भी कहां पीछे रहे। महात्मा गांधी जी अपने जीवन की घटना सुना रहे हैं कि मुझे बाल्यकाल में किसी ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ की तलाश थी जो जीवितावस्था के मोह और कसौटी के समय मेरा मार्गदर्शन कर पाए। और मुझे किसी ने बताया कि 700 श्लोकों से सुसज्जित श्रीमद् भगवत गीता है, वो ही तुम्हारा इस समय मार्गदर्शन कर सकती है। और गीता को पढ़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और जब मैंने गीता का अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि गीता मेरी बाइबल, गीता मेरी कुरान ही नहीं है। गीता तो मेरी माँ है जो मुझे जीवन दे रही है और इसने मेरे जीवन की सारी कमियों को पूरा कर दिया है। एक चिकित्सक हुए हैं केनेथ वेकर। उन्होंने कहा कि मुझे मनोविज्ञान पर काम करते 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और आधुनिक प्रबंधों से भरे हुए पुस्तकालयों में जितना मनोविज्ञान छिपा है उससे कहीं ज्यादा मनोविज्ञान मुझे श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त हो गया। रोमा रोला ने जब श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया और उसके साथ साथ उन्होंने एशिया के सारे धर्मों का अध्ययन किया और उसने कहा कि सारे धर्मों में से सबसे उत्तम हिंदू धर्म है जिसका महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एक दिन सारे संसार को इस धर्म के समक्ष झुकना ही पड़ेगा क्योंकि यह धर्म सही जीवन जीने की शिक्षा देता है। महात्मा गांधी जी जब ब्रिटेन में गए तो एक लाइब्रेरी में पहुंच गए। उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं और इन धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा इशू होने वाला ग्रंथ कौन सा है? फिर लाइब्रेरियन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता, उसी को ही लोग पसंद करते हैं और उसे ही पढ़ना चाहते हैं। गीता इतना महान ग्रंथ है। 30 अगस्त 2007 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में यह बात उठाई गई कि गीता सारे धर्मों का निचोड़ है और इसे सार्वभौमिक धर्म ग्रंथ की उपाधि से विभूषित किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51A, B और F के अंतर्गत जहां राष्ट्रीय पक्षी की बात है, राष्ट्रीय पुष्प की बात है, राष्ट्रीय गीत की बात है, राष्ट्रीय गान की बात है, वहां राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ की भी चर्चा हो जानी चाहिए। और राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ के रूप में हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इसने स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रेरक की भूमिका निभाई है। और न्यायमूर्ति SN श्रीवास्तव की देखरेख में यह प्रस्ताव उन्मुक्त कंठ से पारित हुआ और न्यायालय ने यह बात कही कि गीता में जो आदर्श हैं उन आदर्शों पर हर एक भारतवासी को चलना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को परम लक्ष्य की ओर लेकर जाएगी। गीता मार्गदर्शक शक्ति है। जिसने भी गीता को पढ़ा वो ही गीता का दीवाना हुआ। अगर गीता का अध्ययन करने का इतना अधिक लाभ इन लोगों को प्राप्त हुआ तो गीता में जो ज्ञान वर्णित है उस ज्ञान को अगर आप प्राप्त कर लोगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाएगा। वो ज्ञान जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर इस ज्ञान की मांग करो जिस ज्ञान की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में है। उस ज्ञान को प्राप्त करो जो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया और जिस ज्ञान को प्राप्त करते ही उन्होंने घट में अपने प्रभु के दर्शन कर लिए, प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। और यह मत सोचिए कि गीता मात्र उस समय के लिए थी। गीता तो युगों युग के लिए है। गीता हर एक काल के हर एक व्यक्ति के लिए है। गीता किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रकट नहीं हुई थी।
अर्जुन हमारे में से हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति योद्धा है। हम अपने जीवन युद्ध को लड़ रहे हैं। कोई रोकर लड़ रहा है, कोई हंसकर लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों के अधीन होकर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आज आप लोगों में से वो लोग हाथ खड़ा करके मुझे बताएं जो अपने जीवन रूपी युद्ध को जीतना चाहते हैं और प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं। वो लोग हाथ खड़ा कर ले जो जीवन युद्ध को जीतना चाहते हैं। और जब ऐसे जिज्ञासु किसी दरबार में पहुंच जाते हैं तो ऐसे जिज्ञासुओं को एक वो आत्मा जो ईश्वर से जुड़ चुकी है उनका मार्गदर्शन करते हुए क्या कहती है, आइए एक भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। सुन ले ध्यान से प्राणी, सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत अर्जुन से कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमो व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने जा रहा हूँ, वो ज्ञान जो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान राज ऋषियों के द्वारा जाना गया, लेकिन कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं वो ही ज्ञान तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ। यह ज्ञान गोपनीय ज्ञान है। इदं तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। यह ज्ञान जिसे राज विद्या कहा गया, जिसे गोपनीय कहा गया, जो विज्ञान सहित है, यह ज्ञान अब तुम मुझसे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, रुकिए प्रभु रुकिए, आप कह रहे हैं मैं तुम्हें वो ही ज्ञान देने जा रहा हूँ जो सृष्टि के प्रारंभ में आपने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। लेकिन मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही है, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अब का हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ, तो फिर आपने विवस्वान को ज्ञान कैसे दे दिया? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप। अजो अभी सन्न व्यायात्मा भूतानां मिश्रोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायाया। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो।
और इस प्रकार यह ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में भी दिया, क्योंकि मैं हर युग में इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण करता हूँ। और धर्म की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक मानव को जो समाज की इकाई है उसे ब्रह्म ज्ञान दिया जाए, उसके घट में धर्म को घटित कर दिया जाए। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण कर लेना। जब तक मानव अपने घट में ईश्वर को धारण नहीं करेगा तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? इसलिए अर्जुन, ईश्वर को धारण करने वाला यह ज्ञान अब तुम मुझसे स्वीकार करो। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और अपना दिव्य संदेश कहते हुए क्या कह रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। अर्जुन, मैं प्रत्येक मानव के भीतर निवास करता हूँ। हर एक प्राणी के भीतर मेरा निवास स्थान है। और सबसे बड़ी बात, मैं उसके अंदर तो हूँ, लेकिन वो इस तथ्य से अनभिज्ञ है। और मैं जब ज्ञान प्रदान करता हूँ, मानव को उसके तत्व स्वरूप से जोड़ देता हूँ, उसके घट में ही अपने तत्व स्वरूप का साक्षात्कार करवा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को यह कहा तो अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित है। मेरे अंदर परमात्मा का निवास है? क्या मैं अपने घट में ईश्वर को देख सकता हूँ? उनके तत्व स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता हूँ? आश्चर्यचकित होने वाली बात तो है ही। संतों महापुरुषों ने अपने घट में ईश्वर को देखा और जब मानव समाज को यह संदेश दिया कि तुम भी ईश्वर के स्वरूप के दर्शन कर सकते हो, तो वो अचंभित हो गया। और ऐसी स्थिति तब भी आई जब राम तीर्थ जी विदेश गए। स्वामी राम तीर्थ जी सत्संग प्रवचन कर रहे थे। सत्संग प्रवचनों के अंतर्गत उन्होंने कहा कि मैं अपने घट में एक अलौकिक सूर्य को देखता हूँ। लोगों ने कहा, ये कैसे संभव है? कोई अपने आंतरिक जगत में, कोई अपने भीतर उस सूर्य को कैसे देख सकता है? रामतीर्थ जी ने कहा, तुम जिस सूर्य की बात करते हो, मैं उस सूर्य की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम इस सूर्य की बात कर रहे हो, मैं दूसरे सूर्य की बात कर रहा हूँ। वो सूर्य जिसे परमात्मा की शक्ति कहा गया, जिसे परमात्मा का प्रकाश कहा गया, जो मुझे अपने अंदर दिखाई देता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयाम अग्नि। अर्थात ना वहाँ सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, ना ही वहाँ अग्नि का ताप है। वो तो परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा रूपी सूर्य है, जो मैं अपने घट के भीतर देखता हूँ। लोगों ने कहा, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है रामतीर्थ जी। हम कैसे मान लें कि सूर्य को अपने अंदर देखा जा सकता है? रामतीर्थ जी कहने लगे कि आप तब तक मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक मैं उस सूर्य को आपके घट में प्रकट नहीं कर देता। आप जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो ही परमात्मा रूपी सूर्य, परमात्मा रूपी प्रकाश आपके घट में प्रकट हो जाएगा। और रामतीर्थ जी ने यह जो बात कही वो सत्य का सिद्धांत है और सत्य की कसौटी पर पूर्ण उतरती है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। मैं ज्योतियों की परम ज्योति प्रचंड प्रकाश हूँ। भगवान का रूप क्या है? प्रकाश रूप। और सूर्य क्या है? वो भी प्रकाश है। और ये वो ही तो प्रकाश है जो ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन ने अपने घट में देखा। और अर्जुन के अनुभव का व्यक्तीकरण करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भः सदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्जुन अपने अंदर इतना प्रचंड प्रकाश देख रहा है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसके समक्ष कम पड़ रहा है। ये प्रकाश क्या है? परमात्मा का अलौकिक स्वरूप। और परमात्मा अपने इसी दिव्य स्वरूप को अर्जुन के घट के भीतर प्रकट करते हैं और अर्जुन उस सूर्य को देखकर आनंद प्राप्त कर रहा है। और आइए आगे श्रवण करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी का दिव्य संदेश मानव समाज को क्या कह रहा है। सुन ले ध्यान से प्राणी, सुन ले ध्यान से प्राणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। सुन ले ध्यान
प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया जो विज्ञान सहित था। अर्जुन ने अपने घट के अंदर अलौकिक परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। आप चाहो तो आप भी अपने घट के भीतर परमात्मा के इन्हीं दिव्य स्वरूपों के दर्शन कर सकते हो। उस सूर्य का साक्षात्कार कर सकते हो जिसकी चर्चा स्वामी राम तीर्थ जी ने अपने प्रवचनों में की। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो साक्षात धर्म है, धर्म को बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता है। आप भी उस धर्म को अपने घट में धारण कीजिए। शर्त क्या है? भाव भरा हृदय लेकर आइए। सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से जब आपको यही विज्ञान सहित ज्ञान मिलेगा, आप भी अपने घट के भीतर ईश्वर के उस तत्व स्वरूप का साक्षात्कार कर पाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य से परिचित हो अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का यह दिव्य संदेश श्रीमद् भगवत गीता मानव समाज का आज भी पथ प्रशस्त कर रहा है। भगवान ने इस दिव्य संदेश को उसके समक्ष प्रकट किया, उसे उपदेश दिया। अर्जुन धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार युद्ध में उसने विजय श्री का वर्ण किया। लेकिन तृतीय स्कंद के अंतर्गत उसके द्वितीय अध्याय में वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब भगवान ने शांति दूत के कर्तव्य कर्म का निर्वाह किया लेकिन उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, उन्हें धर्म व नीति की बातें बताई और उनके वही उपदेश विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तृतीय स्कंद के दूसरे और तृतीय अध्याय में विदुर जी वन में चले जाते हैं, जहां उनकी उद्धव से भेंट होती है। उद्धव से वो प्रभु की बाल लीलाएं श्रवण करते हैं और उद्धव से ही उन्हें पता चलता है कि भगवान स्वधाम चले गए। और साथ साथ ये संदेश दे गए कि विदुर जी को कहना कि तुम मैत्रेयी जी के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना। अपने प्रभु के संदेश को प्राप्त कर इसी तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में विदुर जी मैत्रेयी जी के पास जाते हैं। पंचम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है, छठे अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति है, सातवें में विदुर जी के प्रश्न और आठवें अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में आता है। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण किया और पृथ्वी का शासन मनु के हाथों में सौंप दिया गया। वेदव्यास जी कहते हैं कि इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने चुरा लिया था और रसातल में छिपा दिया था। सारी जनता त्राही त्राही कर रही थी। भगवान ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कर दिया। भागवत महापुराण में ये गाथा इसी प्रकार वर्णित है और कितने ही कथावाचक या वाचिकाएं हैं, ये इस कथा को ज्यों का त्यों सुनाकर चले जाते हैं और सत्य आपके समक्ष प्रकट नहीं करते। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया था तो प्रभु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को रसातल से निकाल लिया। प्रभु ने वराह रूप ही क्यों धारण किया? और दूसरी बात, क्या कोई पृथ्वी को चुरा सकता है? क्या पृथ्वी चोरी की जा सकती है? तो फिर ये बात भागवत महापुराण में क्यों लिखी है? बात यह है कि उस समय हिरण्याक्ष के पास ऐसी शक्तियां आ गई थी जिससे पृथ्वी को एक नहीं अनेकों बार वो नष्ट भ्रष्ट कर सकता था। इसी संदर्भ में कहा गया कि उसने पृथ्वी को चुरा लिया था, अर्थात नियंत्रण तत्व उसके हाथ में आ गया था। लेकिन उसको मारने के लिए प्रभु ने वराह रूप ही क्यों धारण किया? प्रभु ने वराह रूप उस समय धारण किया जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के अत्याचार बढ़ गए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में आता है, जब दोनों का जन्म हुआ तो जन्म होने के तुरंत बाद वो 2 हाथ बढ़ गए। माता इनको देखकर हैरान रह गई। अभी माँ देख रही थी, फिर वो थोड़े हाथ और बढ़ गए, लगातार बढ़ते गए और कुछ ही दिनों में उन्होंने विराट शरीर धारण कर लिया। और लगातार क्या बढ़ता है? जब एक इंसान को लोभ लग जाए, लोभ की बीमारी हो जाए,
तो उसका लालच बढ़ता चला जाता है। एक इंसान के पास एक बाइक आ जाए, वो चाहता है कार मिल जाए, कार मिल जाए तो एक और अच्छी गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। ये लोभ बढ़ता चला जाता है। लगातार बढ़ना लोभ का प्रतीक है। यहाँ हिरण्याक्ष प्रतीक है लोभ का। लेकिन लोभ को मारने के लिए प्रभु ने वराह रूप क्यों धारण किया? वराह शब्द दो शब्दों का सुमेल है, वर जमा अह। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अह का अर्थ होता है दिवस, अर्थात श्रेष्ठ दिवस। कोई भी दिवस श्रेष्ठ दिवस कब कहलाता है और क्यों कहलाता है? उस दिन में हुए कर्म की वजह से। जैसे 15 अगस्त, इस दिन की मान्यता क्यों है? क्योंकि इस दिन भारत आजाद हुआ। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इस तरह की कितनी ही छुट्टियां हम मनाते हैं। इन दिनों की महानता इस दिन में हुए कर्म की वजह से है। और अच्छा कर्म वही है जिसको करने पर मन को संतोष मिले, यानी कि यहाँ पर वराह प्रतीक है संतोष का। अगर लोभ रूपी राक्षस को मारना हो तो संतोष रूपी शक्ति की जरूरत है। जब मानव के जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो लोभ तो अपने आप ही मिट जाता है। इसलिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया, पृथ्वी का शासन मनु को सौंप दिया। मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ और समय के साथ साथ उनकी 9 कन्याएं हुई। ऐसी सर्वांग सुंदर कन्याओं को प्राप्त कर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। आश्चर्य नहीं हुआ आपको? 9 कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ फिर भी पति पत्नी प्रसन्न हैं। लेकिन आज एक बालिका के जन्म होने का समाचार मिलता है तो माता पिता का हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक घटना जन्म लेती है, कन्या भ्रूण हत्या। और ये कन्या भ्रूण हत्या सामाजिक जीवन की व्याधि बनकर खड़ी हो गई है। किस प्रकार एक इंसान स्वार्थ और व्यभिचार के नाम पर एक कोमल बीज की बलि चढ़ा देता है। जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, जो समाज का समृद्ध व जिम्मेवार वर्ग का नागरिक बन सकता है, आप उसे मरवा देते हो। माँ का आंचल ही बच्चियों का कफन बन जाता है। हम पर जो लग गया लहू का धब्बा, मिश्र आईना वो शफाक नहीं हो सकता। फिर जो लोग खून पीते हैं इंसान का, उनका सीना कभी साफ नहीं हो सकता। महर्षि अरविंद कहते थे कि आज इंसान जो सभ्यता का जामा ओढ़ कर बैठा है, अगर उसको फाड़ कर देखा जाए तो पीछे खूंखार चेहरा नजर आएगा, जिसके बड़े बड़े सींग लगे होंगे और उसके बड़े बड़े नाखून भी होंगे। जेम्स मिल ने कहा है कि कोई समाज कितना सभ्य है, ये समाज में स्त्रियों की स्थिति को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। और भारत देश की विडंबना देखो, यूं तो सारे विश्व में ये कुरीति फैल गई है। यहाँ एक साल में 1 लाख के लगभग कन्या भ्रूण हत्या के समाचार सुनने को मिलते हैं। आखिर ये व्याधि क्यों फैलती चली जा रही है? एक माँ जो संवेदना के प्रति मूर्ति कहलाती है, वो ही अपने गर्भ में पल रही अपनी अविकसित बालिका की हत्या करवा देती है। आपका गर्भ स्थान बालिका का सुरक्षा क्षेत्र होता है, जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। लेकिन तुम ही अगर उसके सुरक्षा क्षेत्र पर हमला करवा दोगी तो बताओ बेचारी क्या करेगी? करुण क्रंदन करती हुई यही कह रही है कि प्रभु की सुंदर दुनिया में तुम मुझको भी तो आने दो, मानव जीवन पाकर मुझको अपना भाग्य आजमाने दो। मत काटो औजारों से तुम वाणी मेरे पास नहीं, मेरी मुख चीख कोई सुन ले ये भी मुझे कोई आस नहीं। एक सहारा प्रभु का है, दया तुम्हारे पास नहीं, बरसेगा अब कहर प्रभु का, इंसाफ तुम्हारे पास नहीं। बेटे की चाहत में तुमने बेटी को ठुकराया है, अपनी थोथी चाहत को लेकर तुमने उसे रुलाया है। कितने स्वप्न लेकर वो आई थी इस जहान में, विकसित होकर काम करूंगी जीवन के संग्राम में। और निष्ठुरता का आंचल प्रभु का भय भुला दिया, पल्लवित होते बीज को तुमने मौत की नींद सुला दिया। चाहा था कभी हमने संसार में चले, लेकर के जन्म तेरी गोद में पले। तूने तो मेरा कोख में ही क्षरण कर दिया, जन्म लेने से पहले मेरा मरण कर दिया। ये वासना है, ममता का सार नहीं है। माँ कहलाने की अब तू हकदार नहीं है, माँ कहलाने की अब तू हकदार नहीं है। क्या ये पाशविकता नहीं है? आज भी कोरिया, जापान, चाइना में बेबीज फूड के नाम पर अविकसित बच्चों को परोसा जा रहा है।
लोग गरीब स्त्रियों के गर्भ को किराए पर लेते हैं, भ्रूणों को प्रिजर्व करके रखते हैं। अपनी जीवा के स्वाद के लिए विकसित जीव को मरवा देना क्या पाशविकता नहीं है? सभ्यता के नाम पर पाशविकता पंख फैला रही है। कातिल होकर फिर भी नारी मां क्यों कहला रही है? कोख डाल पर नन्हे बीज को फूल न बनने दे रही, मासूम की हत्या के असंख्य पाप सिर ले रही। नारी के नाम पर तुम मात्र अभिशाप हो, हंसते खिलते इस उपवन का तुम केवल संताप हो। जन्म न जिसका हुआ दुनिया पर, बर्बरता को झेल रही, ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन कर तुम प्रकृति से खेल रही। प्रकृति की सीमाओं का जब अतिक्रमण हो जाता है, क्रोधित हो परम प्रभु अपना रंग दिखाता है। भगवान के कहर से डरो, भगवान के कोप से डरो। जिस परमात्मा से तुम सुख सुविधा की मांग करते हो, जिस परमात्मा से तुम खुशियों की मांग करते हो, उसी परमात्मा के बनाए हुए कानूनों को तोड़ रहे हो। खुद के लिए कानून और व्यवस्था की मांग होती है और परमात्मा के बनाए कानून मानव तोड़ता रहे और परमात्मा का कहर ना बरसे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये पाशविकता अपने पंख फैलाती चली जा रही है। और इतना ही नहीं, इन भ्रूणों में इम्बिलिकल ब्लड सेल्स में वृद्धि करने की दर बहुत ज्यादा होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पर जिस स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इन्हीं भ्रूणों का इस्तेमाल किया जाता है। शारीरिक सौंदर्य के नाम पर विकसित भ्रूणों को मरवा देना क्या पाशविकता नहीं है? आखिर ये कन्या भ्रूण हत्या की कुरीति बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों इतनी फैल रही है? कारण क्या है? बहुत अन्वेषण किया, सर्वेक्षण किया, लोगों के बीच में उतरे, बहुत लोगों की भावनाओं, उनके विचारों से अवगत हुए। आखिर क्यों? कुछ कारण सामने आए। पहला कि लड़की बोझ है, दूसरा कुछ मनोवैज्ञानिक कारण निकले, और तीसरा अपने ही बनाए हुए धर्म इस कुरीति के जन्म देने के कारण निकले। ये जो समस्या आपके समक्ष उठाई गई है, आपके जख्मों को हरा भरा करने के लिए नहीं, समाधान देने के लिए उठाई गई है। जब ये समस्या समाज में ज्वलंत रूप धारण कर चुकी है, कितनी ही समाज सेवी संस्थाओं ने कदम उठाया। और जब भी समाज में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, आतंकवाद ऐसे संगीन विषयों की बात उठती है, तो शिक्षा विशारद एक ही बात पर जोर देने लगते हैं कि समाज को शिक्षित किया जाए। अंतरराष्ट्रीय कंठों से भी यही स्वर फूटता है, समाज को शिक्षित करो। जो ये स्वर फूटता है उसे अनसुना तो नहीं करते। शिक्षा अभियान चलते हैं, शिक्षा स्थल खोले जाते हैं, कितने ही लोग इस प्रकार के अभियान चलाते हैं कि समाज को शिक्षित किया जाए। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अधर में झूल रहा है, क्या आज का हाईटेक वर्ग इन वारदातों में शामिल नहीं है? आजकल मानव बम बनाने वाले कोई निरक्षर लोग नहीं होते, उनके पीछे पूरा मास्टरमाइंड कार्य कर रहा होता है। भारत की आतंक विरोधी एजेंसीज के पास भले ही 4G टेक्नोलॉजी या GPRS सिस्टम ना हो, लेकिन आतंकी संगठनों के पास 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी ये सब उपलब्ध होता है। समाज में प्रचलित तकनीकों से एक दर्जा उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल वो करते हैं। ये बातें शिक्षा का अभाव बता रही है या शिक्षा का प्रभाव? पढ़ा लिखा पथभ्रष्ट युवा वर्ग ही ऐसे कार्यों को अंजाम देता है। और आज जो कन्या भ्रूण हत्या की ये कुरीति फैल रही है और जो डॉक्टर्स इस पाप को अंजाम देते हैं, क्या वो पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है? पढ़े लिखे ही तो हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा इस कुरीति पर विराम लगाया जा सकता है? शिक्षा इस समस्या का समाधान नहीं है सज्जनों, समाधान नहीं है। दूसरा समाधान सामने आया, कानून। कानून के द्वारा इस कुरीति पर विराम लगाया जा सकता है। बहुत सारे कानून बने, इंडियन पिनल कोड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, लेकिन इनके बावजूद भी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हुआ, इन कानूनों का उल्लंघन हुआ। 1971 में MTP एक्ट बना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसके आधार पर कहा गया कि गर्भपात तब करवाया जा सकता है अगर बच्चे को कोई मानसिक या शारीरिक समस्या है। अदरवाइज ये एक्ट एक इंसान को, एक महिला को गर्भपात की अनुमति नहीं देता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हुआ। और उसके पश्चात हम बात करते हैं 1982 से लेकर 92 के बीच में भारत में 13,000 सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हुए। 1985 और 86 के बीच में सारे विश्व में 30,000 से 50,000 फीमेल अबॉर्शंस हुए। कानून क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। फिर 1994 में
PNDT एक्ट बना, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के रूप में जो सामने आया। इसमें कहा गया कि गर्भस्थ भ्रूण लिंग परीक्षण पर पाबंदी सदा के लिए लगा दी जाए। लिंग परीक्षण ना हो, ना ही इन लोगों को पता चले कि लड़का होने वाला है या लड़की। अगर इनको पता नहीं चलेगा तो ये कार्य नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? कानून तो बना, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PNDT रिमेन्ड पुअर, कुछ नहीं बना। फिर इसमें संशोधन हुआ 1996 में, PCPNDT के रूप में यह सामने आया, प्री कंटेस्ट प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसमें अल्ट्रासाउंड सुविधा वाले सारे संस्थानों का पंजीकरण कर दिया गया। कई मामले दर्ज हुए, लेकिन कई क्लियर हुए, कोई पेंडिंग है, लेकिन फिर भी इस कुरीति पर कोई विराम नहीं है। आज भी ऐसे समाचार पत्रों से ऐसे समाचार पढ़ने को मिल रहे हैं कि इस जगह पर इतने भ्रूण पाए गए, इस जगह पर ये भ्रूण मिला, उस कूड़ा करकट के ढेर से ये भ्रूण मिला। कितने ही समाचार आज भी समाचार पत्रों में छप रहे हैं। यानी कि कानून इस समस्या का समाधान नहीं बना, क्योंकि कानून लागू करना इनके हाथ में हो सकता है, मानव के द्वारा कानून को अपने जीवन में धारण करना इनके हाथ में नहीं है, और ना ही ये मानव को वो विवेक शक्ति दे पाए जिसके द्वारा वो इस कानून पर चल पाए। लोगों ने कहा कि चलो शिक्षा भी असफल हुई, कानून से भी कुछ नहीं बना, धर्म गुरुओं को बोल देते हैं, क्योंकि धर्म गुरु जो कहते हैं लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं, उनका सहयोग लिया गया। धर्म गुरुओं ने मंचों पर व्याख्यान दिए कि ये कुरीति जो फैल रही है इसको रोका जाए, आप पाप कर्म मत करो, भगवान के कहर से डरो, बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी आज भी कन्या भ्रूण हत्या के समाचारों से समाचार पत्र सड़ांध मार रहे हैं। तो फिर समाधान कहां से आएगा? समाधान है क्या? समाधान चाहिए तो समस्या के कारणों पर साथ साथ विचार करते हैं। सबसे पहला कारण हमें जो प्राप्त हुआ कि लड़की एक बोझ है। ठीक, लड़की एक बोझ है जो आपने माना। आपको लड़की बोझ क्यों लगती है? हमें लोग कहते हैं जी लड़का तो बुढ़ापे का सहारा है, आंखों का तारा है, हम जब वृद्ध हो जाएंगे बच्चा हमारी देखभाल करेगा, हमें संभालेगा। लड़की के तो विवाह पर भारी पैसा खर्च करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है। इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं हमारी समक्ष रखी। आप कहते हो कि लड़का हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है, अगर लड़का ही बुढ़ापे का सहारा है तो जाइए उन वृद्ध आश्रम में जाइए, जहां पर अनेकों वृद्ध माता पिता अश्रुपात कर रहे हैं और अपने जीवन की कहानी सुना रहे हैं, जिनके लड़कों ने उन्हें धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। लड़का बुढ़ापे का सहारा कहां से हुआ? वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध लोग हैं वो ये नहीं कहते कि हमारी बेटी ने घर से निकाला, वो ये कहते कि बेटे ने घर से निकाला है। बेटों ने घर से निकाला तभी उन्होंने वृद्ध आश्रम में जाकर शरण ली। तुम कहते जी लड़का सहारा है। लोग हमें तर्क देते हैं जी सारे बेटे एक जैसे नहीं होते, तो फिर सारी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती। विवाह के बाद भी वो तुम्हारे दुखों को बांट सकती है, तुम्हें खुशियां दे सकती है, पल प्रतिपल तुम्हारी चिंता कर तुम्हें ऐसी सुख सुविधा के समाचार दे सकती है। उसे विकसित होने का अवसर दो, वो तुम्हारा नाम भी रोशन कर सकती है। क्या सानिया मिर्जा ने टेनिस के क्षेत्र में खलबली नहीं मचाई? क्या माता पिता का नाम रोशन नहीं किया? क्या कल्पना चावला ने अपने माता पिता या भारत देश का नाम रोशन नहीं किया? वेदों में अनेकों ऋषिकाओं के नाम आते हैं, विश्वघोषा, मित्रा, अपाला, श्री दक्षा, श्री लाक्षा, सत्या, जयंती, अदिति, दक्षिणा, कितनी ऋषिकाएं हैं जिन्होंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया और मार्गदर्शिका बनकर उन्हें समाज का मार्गदर्शन भी किया। आप कहते हो जी लड़की बोझ है? जो समाज का मार्गदर्शन करने की शक्ति रखती है वो बोझ कैसे हो सकती है? अगर तुम कह रहे हो कि जी लड़की को दहेज देना पड़ता है, विवाह करना पड़ता है, मत दो दहेज। दहेज लोलुप लोगों के साथ अपनी बेटी का हाथ मत सौंपो। तुमने खुद इस कुरीति को जन्म दिया था और तुम्हें खुद उस कुरीति को जड़ से उखाड़ना है। ये मानव समाज के द्वारा पैदा हुई कुरीति है और मानव समाज को ही खत्म करनी होगी। उठो भारतवासियों, तुम ऋषियों की संतान हो, कर्म करो ऐसा जिससे संस्कृति की पहचान हो। जिस संस्कृति ने नारी को रूपवती महान दिया, उसी धरती पर आकर तुमने नारी का अपमान किया। पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर क्यों एक समस्या बन जाती? तुम्हारी दुष्कर सोच ने तुमको चौराहे पर खड़ा किया और संस्कृति के पटलों पर अपमान का तमगा जड़ा दिया।
भारत देश की बहू की रोजित नई कहानी आती है। नारी ही नारी को आखिर भीषण आग लगाती है। कभी गैस सिलेंडर फटते, कहीं भीषण आग घोर जले, कभी रस्सियों से गला घोटते पाप के गहन कूप तले। आखिर क्यों ये गैस सिलेंडर बहू पर ही फटते हैं? पूछो किसी से, कहीं भी जाकर झूठ का ही दम भरते हैं। ओ समाज के ठेकेदारों, क्यों कुंभकर्ण बन सोते हो? अनाचार से आंखें मूंद कर बीज पाप के बोते हो। नारी तुम मत सोचो तुम्हें कोई जगाने आएगा, या तेरी काली कुटिया में दीप जलाने आएगा। जागो तुम ही जागो नारी, बहुत हुई हो तुम गुमराह। अब तो वह जौहर दिखनाओ, बरबस मुख से निकले वाह। बन जाओ तलवार ध्वंस की और सृजन की ढाल तुम, महिषासुर जैसे दुष्टों के लिए बनो विकराल तुम। मत बांधो धन लोलुप लोगों से जीवन की डोर तुम, आदि शक्ति तुम जगदम्बा हो और जीवन की भोर तुम तो लोगों के दिलों में सवेरा लाने वाली हो। ऐसे लोलुप लोगों का साथ क्यों अपनाती हो? अगर दहेज कोई मांगता है तो प्रतिकार करो कि ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हमने नहीं करना है, आवाज तुम्हें ही उठानी होगी। लेकिन दुख होता है मानव समाज की हालत को देखकर। आपके पास अथाह संपदा है परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त है, लेकिन अगर आप अपनी पुत्री को सहर्ष देते हो तो उन गरीबों के दिल पर क्या बीतती है जो नहीं दे सकते। उनके दिल के बारे में सोच लिया करो। और अगर तुम देते हो तो कुरीति फैलती है। तुम्हें अपने हाथों को यहाँ से विराम देना होगा और इस कुरीति को जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। अपनी सोच बदलो। जब तुम्हें धन चाहिए तुम्हें माँ लक्ष्मी की याद आती है, तुम्हें विद्या चाहिए तुम्हें माँ सरस्वती की याद आती है, चिंताओं से ग्रसित हो तो चिंतपूर्णी के आगे प्रार्थना करते हो। और अगर तुम शैतानी शक्तियों से बचना चाहते हो तो माँ काली को पुकारते हो, तुम नारी को पुकारते हो, माँ को पुकारते हो। और उसी बेटी को जो माँ का रूप है उसे घर में रखने से संकोच करते हो। वो लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा काली बनकर ही तुम्हारे घर में आती है। अपने सौभाग्य को अपने हाथों से मत ठुकराओ तुम। दूसरा कारण जो हमें मिला समाज में, मनोवैज्ञानिक कारण कुछ सामने आए। नारी संवेदना की प्रतिमूर्ति होती है। जिस नारी में संवेदना नहीं वह पशु नारी कहलाती है। तुम खुद नारी होकर अपनी बहू से पौत्र की अभिलाषा रखती हो कि बहू मुझे पौत्र चाहिए। और अगर तुम अपनी बहू पर दबाव डालती हो कि मुझे पौत्र चाहिए, और जब उसे पता चलता है कि लड़की होने वाली है और अगर वो गर्भपात करवाती है तो इस पाप की तुम बराबर की अधिकारिणी हो। और दोषी वो पति भी है जो अपनी पत्नी की भावना को समझता नहीं है, उससे बार बार पुत्र की मांग करता है। और तुम्हारे दबाव में आकर भी अगर वो इसको कर्म को जन्म देती है तो तुम भी उस पाप के बराबर के भागीदार कहलाओगे। इसलिए अपनी मानसिकता को बदलो। अगर हर कोई व्यक्ति लड़के की चाह करता है, हर कोई व्यक्ति लड़के की चाह करने लग जाए तो कन्याओं की संख्या कम हो जाएगी। 100 पुरुषों पर अगर 20 कन्याएं रह जाती है तो फिर जन्म होगा वेश्यावृत्ति का, बहुपतित्ववाद का, व्यभिचार की घटनाएं होंगी, बलात्कार की घटनाएं होंगी। क्यों समाज को और विकृत कर रहे हो? वो आपके घर के आंगन को सुंदर बनाती है, आपके घर के आंगन में खुशियां लेकर आती है। नारी का इतना अपमान मत करो। मानसिकता को बदलो। जिस प्रकार बाहरी अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत है, समाज में फैले इस कुरीति रूपी अंधकार को मिटाने के लिए तुम्हें खुद प्रकाश बन जाना होगा। जरूरत है कि मन के क्षेत्र में मंथन की प्रक्रिया हो जाए, विचार के क्षेत्र में जलजला पैदा हो जाए। ऐसी कुत्सित विचारधाराओं को तोड़ डालो और कहो कि नहीं, हमें कन्या चाहिए, कन्या का जन्म होगा ही होगा और मैं कन्या को जन्म दूंगी। अगर वो आ रही है तो मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। और अगर तुम ये निर्णय लेती हो तो भगवान तुम्हारे साथ है, उसकी कृपा तुम्हारे साथ है। और तीसरा, लोगों के बनाए हुए धर्म। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुत्र ही तो वंश को आगे बढ़ाएगा, पुत्र के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। किसने कहा कि पुत्र के बिना मोक्ष नहीं? धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक शास्त्र तो यह कहते हैं, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, बेटे के बिना तो मिल जाएगी। अगर मोक्ष की अभिलाषा है तो पुत्र की चाह मत करो, ब्रह्म ज्ञान की चाह करो। ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। हमारे धार्मिक ग्रंथ इसी बात का प्रमाण देते हैं। तुम कहते हो पुत्र वंश को आगे बढ़ाएगा, जरा गहन सोचिए मेरे सामने बैठकर। क्या आपकी बेटी की रगों में आपका खून नहीं है? आपका ही है। जब आपकी बेटी की रगों में आपका खून है तो उसके द्वारा जने नाती नातिन क्या आपके नहीं है?
सिर्फ पुत्र की रगों में दौड़ता खून ही तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा, ये तो तुमने सोच बना ली है। तुम्हारी पुत्री में भी तुम्हारा खून है, वो जिस संतान को जन्म देगी वो तुम्हारा वंश ही कहलाएगा। इसलिए इन कुत्सित धारणाओं का परित्याग करो। जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे ये कुरीति कभी खत्म नहीं होगी। और विचार मात्र ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बदल सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देकर उसकी विचारधारा को बदल दिया। वो युद्ध नहीं करना चाहता था, धर्म की स्थापना से पीछे हट गया था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसकी सोच बदल गई। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, आज नारी जिस प्रकार सेक्सुअल हरासमेंट या डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है, तो ऐसे नारी विरोधी वातावरण में केवल नीतियां बनाने से या कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या को जड़ से उखाड़ना है तो नारी को आंतरिक तौर पर सशक्त करना होगा। आज आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की जरूरत है, वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और जब नारी अपनी आत्मिक शक्ति से परिचित हो जाएगी तो अपने लिए स्थितियां खुद खोज पाएगी और सूखी धरती से अपने हिस्से का पानी भी खुद निकाल पाएगी। मानसिकता को बदलना होगा और मानसिकता ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही बदलती है। मलेशिया में कुआलालंपुर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कन्या भ्रूण हत्या और नारी सशक्तिकरण, इस मुद्दे पर वहां पर विचार विमर्श होना था। एशिया पैसिफिक रीजन की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे और भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्याएं वहां पर पहुंची। सभी ने वहां पर अपने मत रखे, लेकिन जब सर श्री आशुतोष महाराज जी के सिद्धांतों को वहां पर रखा तो सभी ने सहर्ष गुरु महाराज जी के सिद्धांतों को स्वीकार किया। गुरु महाराज जी के सिद्धांत है इस संदर्भ में कि वी नीड दी माइंड सेट चेंजेस, हमें मानसिकता को बदलना है, माइंड सेट चेंजेस की जरूरत है। मानसिकता बदल गई तो कन्या से प्यार होगा और फिर ये कन्या भ्रूण हत्या की जो कुरीति है ये अपने आप इस पर विराम लग जाएगा और कन्या अपना स्थान फिर से प्राप्त करने लगेगी। और इस प्रकार इधर देवहूति और कर्दम ऋषि जी जिनके यहाँ नौक कन्याएं हुई, उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ अपनी पुत्रियों का पालन पोषण किया। भगवान उन पर प्रसन्न हुए कि मेरी भेजी हुई संतानों का उन्होंने सच्चे मन से पालन पोषण किया है। इनके मन में ये भाव नहीं आया कि ये कन्याएं ही क्यों। भगवान ने कहा कि मैं इसी घर में अवतार धारण करना चाहता हूँ। परमात्मा की कृपा को दोनों ने प्राप्त किया। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष मध्याह्न काल के समय पंचमी तिथि थी। कपिल भगवान ने पुत्र के रूप में कर्दम ऋषि जी के यहाँ जन्म धारण किया। जब कपिल भगवान का जन्म हुआ उस समय ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने कर्दम ऋषि जी को बधाई दी। कर्दम ऋषि जी आपको बधाई हो, आप तो जगत पिता के भी पिता हो गए और ये इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, एक महान कार्य को करने के लिए। और उस कार्य को करने के साथ साथ ये अपनी माँ को तत्व ज्ञान की दीक्षा भी देंगे। और इस बात को सुनकर कर्दम ऋषि जी और देवहूति प्रसन्न हो गए। और उसके पश्चात कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। कर्दम ऋषि जी के मन में आया कि बच्चा बड़ा हो चुका है, यह अपनी माँ की देखभाल कर सकेगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने गृहस्थ धर्म का परित्याग किया और संन्यास धर्म का पालन करते हुए वन की ओर चल पड़े। इधर देवहूति के मन में एक बार ये विचार आया कि जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा था कि अपनी माँ को तत्व ज्ञान की दीक्षा देंगे। क्यों ना मैं उस ज्ञान को इनके श्री चरणों में बैठकर प्राप्त करूं। देवहूति के अंदर लौकिक भाव समाप्त हो गया और अलौकिक भाव का प्रादुर्भाव हुआ और इन्हीं भावों से पूरित होकर अपने पुत्र कपिल भगवान के पास जाकर उन्होंने क्या प्रार्थना की, आइए श्रवण करते हैं। त्वं त्वगताहं शरणं शरण्यं, त्वं त्वगताहं शरणं शरण्यं, स्वपीत संसातारो कुठारं, स्वपीत